Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. So let us begin with the chapter number 11. Okay, buildings, painting and books. Maruthasamy is a boy. Okay, he is handicapped और वहाँ पे वो मतलब वो कुतुब मीनार विजिट करने जा रहा है और वो बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, और उसने जब वो फेमस आयरन पिलर के सामने आता है फिर उसके बाद कैसे कैसे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, लेट अस सी। आयरन पिलर जो है वो मेरौली जगह है दिल्ली में। वो एक रिमार्केबल जगह है जहाँ पे इंडिया का अपना स्किल का जो है प्रदर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ पे जो आयरन पिलर है इसमें जो आयरन है वो 7.2 मीटर हाई है और इसकी वेट जो है ओवर 300 टन्स है। साथ ही में ये 1500 साल पहले बनाया गया है। हम इसके डेट के बारे में जानते हैं क्योंकि इस पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा है जिसके बारे में पिलर के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की गई है। ये एक रूलर नेम चंद्रा हु प्रोबेबली इज ऑफ चंद्रगुप्ता फ्रॉम Gupta dynasty. Okay, about which you have read in chapter number 10. Okay, so some point about metallurgy is given here. Metallurgy means basically in this the study of extracting the metals or studies about the metal. You just read in metallurgy. Metallurgist made a major contribution. Ancient history में metallurgist लोग का बहुत बड़ा एक contribution रहा है। उन्होंने world history में या फिर Indian history में अपने excavations के through, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत अलग अलग क्राफ्ट्समैन के अलग अलग काम को, ठीक है, उसके बारे में पता लगा के हमें हमसे कन्वे करा है, हमें बताया है। कॉपर मेटलर्जी की अगर बात करते हैं तो दे मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर और टीन को मिक्सचर करके जो बनाते हैं वो ब्रॉन्ज होता है। कि जबकि हड़प्पन जो थे वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे, उनके सक्सेसर जो थे वो आयरन एज से बिलोंग करते थे। तो आयरन जो बेसिकली इंडिया जो है वो बहुत एडवांस तरीके के आयरन फॉर्क्ड आयरन, राउट आयरन, कास्ट आयरन, मतलब अलग अलग तरीके के आयरन भी प्रोडक्शन करता है। मतलब एक मेटल्स के दूसरे दूसरे फॉर्म्स, एलॉयज, ये सब कुछ मेटलर्जी से पता चलता है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में इन सब का भी रिमार्केबल रोल रहा है। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स इन द ब्रिक एंड स्टोन की अगर बात करें तो हमारे जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उन्होंने अपेरेंटली ये चीज़ देखा कि जो बिल्डिंग्स जो है वो बहुत बहुत दिन तक, मतलब क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो इतना बेहतरीन बिल्डिंग बनाते थे कि वो बिल्डिंग्स जो है बहुत काफ़ी दिन तक भी सरवाइव करा। लाइक स्तूपास की बात करें, स्तूपा मतलब एक माउंड होता है, ठीक है। स्तूपा जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जैसे सांची का स्तूप था, ठीक है। तो उस तरीके से स्तूपा जो राउंड, टॉल, बिग एंड स्मॉल, इनका एक कॉमन फीचर होता है। जनरली ये स्मॉल बॉक्स इनके सेंटर में प्लेस होता है, जो इनका हार्ट होता है बीच मिडल ऑफ द स्तूपा में प्लेस होता है, और कुछ जो है उस बॉक्स में टीथ, बोन्स, किसी के एशेस, किसी का अस्थि, राख, ये सब रहता है। और इस तरीके से वहाँ पे जिनको भी माना जाता है वो स्तूप के नीचे रहते हैं, ठीक है। लाइक उनका जो ये अवशेष जो है, टीथ, बोन्स, एशेस, लाइक बुद्धा का था और उनके फॉलोअर्स का, और द थिंग्स जो उस मतलब जब वो जीवित होंगे वो उस वक्त वो यूज़ करते होंगे, वो सारी चीज़ें, उनका प्रीशियस स्टोन, कॉइन, सब कुछ। ये आयरन पिलर का फिगर दिया है यहाँ पे। ये जो बॉक्स है, बॉक्स में है रेलिक कैस्केट विच वॉज कवर्ड विद अर्थ। इस बॉक्स को जो बीच में सेंटर बॉक्स, मतलब स्तूपा के बीच में जो बॉक्स रखा जाता है उसको रेलिक कैस्केट बोलते हैं। और वो अर्थ मतलब एक उसके ऊपर जो है एक लेयर में भी कवर्ड रहता है। लैटर एक लेयर जो है वो मड ब्रिक, मतलब मिट्टी और ईंटों की रहती है, फिर बेक्ड ब्रिक की रहती है, मतलब कच्चे ईंटे, फिर पके हुए ईंटों की, उसके ऊपर से टॉप पे स्ट्रक्चर बना बना के, और फिर धीरे धीरे डोम टाइप का स्ट्रक्चर जैसा आपने इसमें देखा है, ठीक है, गुम्बद टाइप से बना दिया जाता है। और उसको उस पर कुछ कुछ स्लेब्स बना दिए जाते हैं। स्लैब्स पे उस पे स्टोन के उस पे कार्विंग्स रहते हैं। अब यहाँ पे ऑफन एक पाथ जो है वो चारों तरफ से जाते रहता है उस स्तूप के, उसको हम लोग
प्रादक्षिणा पथा कहते हैं, जो कि स्तूपास के चारों तरफ होता है, सराउंडेड विथ रेलिंग्स और गेटवे। डिवोटी जो होते हैं वो स्तूपा में आते हैं तो उसके क्लॉकवाइज उसके राउंड में घूमते हैं उसी पाथ पे, ठीक है। और जो रेलिंग्स और गेटवे होती है वो अलग अलग स्कल्पचर्स वगैरह से डेकोरेटेड होते हैं। अमरावती आप मैप 7 के 105 पेज नंबर में देखोगे, जो पीछे था उसमें एक मैग्निफिसेंट स्तूपा है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। उसमें कैसे कैसे स्टोन्स के कार्विंग है, कैसे कैसे डेकोरेट किया गया है वो सारा कुछ, वो सभी 2000 साल पहले ये बताया गया है। अदर बिल्डिंग्स जो है वो हॉलो और आउट ऑफ रॉक में एक आर्टिफिशियल केव्स बनाए गए हैं। वहाँ पे कुछ स्कल्पचर है जिनको डेकोरेट और पेंटेड वॉल्स पे बनाया गया है। ये देख सकते हो आप, ये एक सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची जगह है, वहाँ पे स्तूपा है, वहाँ का ग्रेट स्तूप। स्तूप जो है वो इस तरीके की बहुत साल पहले ये ब्रिक माउल्डेड, प्रोबेबली जो है अशोका के टाइम की जो है ये ब्रिक्स की बनाई हुई है। और इनके जो भी आप गेट्स वगैरह देख रहे हो, लेफ्ट में देख रहे हो स्कल्पचर जो है, ये एक एक स्कल्पचर जो यहाँ से जूम करके बताया गया है, स्कल्पचर से ऐसा बना था अमरावती के स्तूप्स में। तो इस तरीके से चीजें होती थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल में भी ऐसी चीजें ऐसा होता था। विष्णु, शिवा, दुर्गा का जो डाइटीज होता था, उनके शीरीन्स होते थे अंदर में, जो मूर्ति होता था या फिर शिवलिंग होता था या फिर किसी भी तरीके से पूजा होता था, तो इस तरीके से वो शीरीन्स के को बीच में रखा जाता था और बाकी साइड में बिल्कुल रहता था। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता था। उसमें मंडप होता है, गर्भगृह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम, ठीक है, जिसमें रखा हुआ है वो गर्भगृह, ठीक है, जहाँ पे जो इमेज जो होता है चीफ डाइटी का, मतलब मेन भगवान का, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे प्रिस्ट जो है वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उन डाइटीज के पूजा पाठ में जो भी होता है, और डिवोटीज वहीं पे आके प्रेयर ऑफर करते हैं। जो चालुक्य का कैपिटल्स था, और वहाँ पे ये दुर्गा का मंदिर था 1400 ईयर्स पहले। ऑफन भीटार गांव एक टावर नोन एज शिखराज, जो टेम्पल के ऊपर शिखराज होते थे वो गर्भगृह के सीधे ऊपर बनाते थे, ठीक है। और इस तरीके से बिल्डिंग के जो शिखराज बनते थे वो केयरफुल प्लानिंग के साथ बनते थे। और ये टेम्पल जो है वो स्पेस, इसको मंडपा कहते थे, उसके चारों तरफ की स्पेस को, मतलब मोस्ट टेम्पल हैज स्पेस नोन एज मंडपा। और जो हॉल थी वहाँ पे उसको लोग असेंबल कहते थे, मतलब जहाँ, मतलब वो मंडपा जो थी वहाँ पे मतलब लोग असेंबल होते थे, लोग एक जगह एकजुट आके प्रेयर करते थे। महाबलीपुरम जो है और अयोल आप 7105 पे आप ढूंढोगे। और फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स इस टाउन में थे, कुछ ऐसे यहाँ पे शो किए गए हैं। महाबलीपुरम, भीटारगांव और आपका अयोल में, जो कैपिटल्स था चालुक्य का। अब यहाँ पे है हाउ वर स्तूपाज और टेम्पल बिल्ट, कैसे स्तूपाज और टेम्पल बनाए जाते थे। बहुत सारे स्टेजेस रहते थे जब किसी भी स्तूपा या बिल्डिंग को बनाना होता था, उनके लिए पर्टिकुलरली बहुत प्लान की ज़रूरत होती थी। किंग और क्वीन डिसाइड करते थे कि ये किस तरीके से बनेगा, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर होता था क्योंकि उसमें बहुत खर्च आते थे। पहला तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स ढूंढा जाता था, फिर उसके बाद उसके लिए पास में पिट्स मतलब गड्ढे खोदे जाते थे और ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। प्लेस भारी पत्थरों को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह उठाना होता था केयरफुली, ताकि नए बिल्डिंग के साइड पे वो पहुंच सके। और फिर बहुत सारे कुछ रफ, यहाँ पे देखो रफ ब्लॉक स्टोन्स जो हैं वो किस तरीके से शेप किए जाते थे। फिर उसके बाद पैनल्स बनते थे, फ्लोर सीलिंग सब बनते थे, फिर उसको राइटली पोजीशन में अच्छे से रख के एक स्ट्रक्चर तैयार होता था। अब यहाँ पे आप देखो, ये लेफ्ट में एक जैन मॉन्टेसरी है उड़ीसा की, जिसमें 2 स्टोरेड 2 तल्ले की ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, दो यहाँ पे देखो ये रॉक सरफेस का है, ये सारा पत्थर का बना हुआ है। इसका एंट्रेंस जो है आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है। ये नीचे में देखो एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें एक स्कल्पचर्स है, वो नेशनल म्यूजियम दिल्ली से है, ठीक है। इस स्कल्पचर में कुछ कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है उस वक्त की।
किंग्स और क्वीन जो है वहाँ पे प्रोबेबली अपना पैसा, अपने राजकोष का सारा पैसा क्राफ्ट पर्सन्स को देते थे, ठीक है, ताकि वो एक बहुत अच्छा सुंदर स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर बनाए और वहाँ डिवोटीज आए वो स्तूपा में, वहाँ स्तूपाज में वो गिफ्ट चढ़ाए, डेकोरेट बिल्डिंग, गिफ्ट जो लाते थे डेकोरेट होता था, और बिल्डिंग्स जो है वो काफ़ी सुंदर दिखती थी, और ये गिफ्ट्स के ही बदौलत वहाँ पे बिल्डिंग्स डेकोरेट किए जाते थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन जो है आइवोरी वर्कर्स की, जो भी मूर्तिकार वगैरह होते थे, ठीक है, उनको पेड किया जाता था, ब्यूटीफुल गेटवेज पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची, सांची का गेट पे, मतलब उनका एसोसिएशन जो होता था आइवोरी वर्कर का, उन्हें वहीं पे किया जाता था। अब वहाँ पे कि अमॉन्ग अदर जो कि डेकोरेशन के लिए पे करते थे, मतलब एक्सेप्ट ऑफ राजा रानी, तो वो मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गार्लन मेकर्स होते थे, उसी तरह से परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन होते थे, मतलब स्लेव्स तो नहीं, लेकिन जो भी कुछ काम में इंडल्ज होते थे वही सभी पे करते थे उनको। Women who are known by their names which inscription on the pillar railings and whatnot, जिन भी men and women का वहाँ पे inscription में ना inscribe हुआ wall पे ना, उनको वो लोग भी पे करते थे। So when you will get a chance to visit किसी भी building में जाओ, आप ये चीज़ देखना ज़रूर कि वहाँ पे probably जो बहुत सारे लोग होते थे जो कि कंस्ट्रक्शन करते थे और उनको बनाते थे। Make a diagram of one on the page of 88 is a kind of activity you have to do it by your own. Painting. Painting is like find Ajanta on page 7. Okay, 105, on which you will find it in nearby Maharashtra, in the west. The place is where several caves, caves में मतलब हॉलो केव थे, उसके अंदर लोग जाके स्ट्रक्चर बनाते थे। मोस्ट ऑफ दीज वहाँ पे मॉन्टेशरीज थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, वहाँ पे डेकोरेट और पेंट करते थे। कुछ एग्जाम्पल है, ये केव्स में है, अंदर में बहुत डार्क होता था और पेंटिंग इस तरीके से की जाती थी क्योंकि कि कैसे होगा, तो वो टॉर्च के लाइट में लोग पेंट करते थे, विच इवन 1500 साल पहले, जो कि ऐसे कलर से पेंट होता था जो कि प्लांट और मिनरल्स को बना के, मतलब से आयरन है उसको कलर बनाएंगे, वो ऑकरे कलर था ना जो स्टार्टिंग में जो रेड हो जाता था, फिर इस तरीके से प्लांट अगर इंडिगो तो ब्लू, ऐसे इस तरीके से चीज़ें यूज़ करके वो कलर भरते थे। आर्टिस्ट क्रिएट द स्प्लेंडेड वर्क्स, जितने भी आर्ट मेन गैलरी जो भी मतलब वहाँ पे आप देखोगे चीज़ों को, वो सब वो आर्टिस्ट उस वक्त के उन्होंने बनाई थी। ये पेंटिंग्स अजंता की है, केव पेंटिंग। नाउ द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। यू हैव हर्ड, मतलब आप सभी ने सुना होगा कुछ एपिक्स, महाकाव्य के बारे में, ठीक है, जिसमें मेन एंड वुमेन के कुछ हीरोइक स्टोरीज होते हैं और साथ ही साथ कभी कभी वो गॉड की भी स्टोरीज बताता है, जैसे रामायण महाभारत। एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है शीला पद्दिकरम, okay, which was composed by a poet named Ilango around 1800 साल पहले। अब इसमें स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नाम है कोवलन, जो कि पुहार जगह में रहता है और उसे एक कोएटेशन यानी राज कह सकते हैं, राज दरबार में वो रहती है, ठीक है। वहाँ पे माधवी नाम की एक लड़की है, उससे उसको प्यार हो जाता है, वो उसके साथ ही फेल इन लव विथ हर। तो वो उसकी वाइफ रहती है, उसके बावजूद भी वो माधवी के साथ प्यार में पड़ जाता है, तो नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कांगी। लैटर वो और कांगी, जो कोवलन और कांगी है, वो पुहार छोड़कर चले जाते हैं मदुरई में रहने, जहाँ पे वो रॉन्गली एक्यूज होते हैं कि उन्होंने पांड्या किंग की जेवर को चुराया है, और किंग जो है वो कोवलन को डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा सुना देता है। लेकिन जो कांगी होती है, जो उसको
उसके बावजूद भी प्यार करती है, उसके पास बहुत ही उसके लिए कंपैशन रहता है, ठीक है, उसके लिए दया रहता है, दुख रहता है और गुस्सा भी रहता है, ठीक है, कि उसके साथ एट दिस इनजस्टिस। और वो क्या करती है, पूरा जो सिटी है मदुरई का, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये सारी चीजें थी। एक डिस्क्रिप्शन है शीला पद्दिकरम की ये, कि ओ विट यहाँ पे जो पोएट जो है वो कांगी का जो दुख है उसका बखान कर रहा है। तो उसमें ये कह रहा है, बता रहा है कि विटनेस, ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, मेरे ग्रीफ का जो विटनेस आप लोग जो हो देख रहे हो, आप मुझे फिर भी संतावना नहीं दे सकते। Is it that your body, fairer than a pure gold, lies unwashed here in the dust? It is the red glow of twilight. Your handsome chest, framed with the flower of red, lies thrown down on the bare earth, while I remain alone, helpless, and abandoned to despair. Is there no God? Is there no God in this country? Can there be gold in the land where the sword of the king is used for murder of innocent strangers? Is there no God? No God। यहाँ पे इस स्टैंडर्ड से पता चल रहा है कि वो मतलब ये अपना दुख दिखा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब बस एक गोल्ड के थेफ्ट में उसको फंसा के इतनी बड़ी सजा मिली। क्या उसका न्याय देने के लिए उसके लिए भगवान नहीं है वहां पे? तो इस तरीके का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उस पोएम से। दूसरा तमिल एपिक जो है वो मानी में कल्लाई है, जो सातानार ने कंपोज किया था 1400 ईयर्स पहले। उसमें स्टोरी है जो डाउटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। ये जो कोवलन और माधवी जो प्यार करते थे, इसमें उनकी ही बेटी का स्टोरी है इसमें। ये इसमें ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है जो कि स्कॉलर्स ने बहुत सारे सेंचुरी से मतलब वो भूल गया, मतलब भूल नहीं गया, मतलब इट्स लाइक कि वो इधर उधर शायद लॉस्ट हो गया। और टिल देयर manuscript were rediscovered about 100 years ago. Other writers like कालिदास, जिनके बारे में आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, ठीक है, उनका एक नाटक भी था, ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम आई थिंक शायद, तो वो था जो संस्कृत में लिखा था। और फिर उसके बाद ये देखो एक वर्स है मेघदूत की, ये कालिदास का बेस्ट पोएट है मेघदूत, जिसमें मॉनसून क्लाउड के बारे में लिखा है। उसको कंसिडर किया जाता है कि वो दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का मैसेंजर है, ठीक है, मतलब उसके बीच का मैसेज पहुंचाने, उनके बातों को कन्वे करने का। उसके बारे में पोएट ने डिस्क्राइब करा है कि ब्रीज जो है वो नॉर्थ की तरफ जो क्लाउड्स लाती है, कूल ब्रिज जो है वो डिलाइटफुल, वो ब्रिज ठंडी हो जाती है, वो हवा ठंडा हो जाता है जब वो उसको टच करता है, और जो एक अरोमा, एक फ्रेग्रेंस अर्थ में फैलता है, वो फिर फैलने के बाद शार करता है, यानी डाउनपोर करता है ऑफ रेन। और इस तरीके से वो एलिफेंट जो है उसको इनहेल करता है एंड काउजिंग द वाइल्ड फिग्स टू रिपेन, और जो फ्रूट्स हैं वो सब पक जाते हैं, और धीरे 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 ये ब्रीज जो है वो आप जैसे जैसे जहाँ जाते हो वो चलते रहता है। इस तरीके से डू यू थिंक कालिदास कैन डिस्क्राइब एज अ लवर ऑफ नेचर? हाँ, यहाँ पे लवर जो है वो बताया तो गया है एक हवा बादल ये सब को, या फिर रेन डाउनपोर को, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो है कालिदास नेचर के ही बारे में बोल रहे हैं, rather than कोई रियल लाइफ लवर्स के बारे में। रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज क्या है? एक मतलब बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज हैं जो कि बहुत सारे पुराण्स में लिखे गए हैं, ठीक है। कुछ पुराण जो स्टोरीज जो है वो कनेक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, लाइक आप देख सकते हो कि कुछ स्टोरीज जो है वो गॉड एंड गॉडेस की रहेगी, कुछ विष्णु और शिवा की रहेगी, दुर्गा पार्वती, और इस तरीके से उनके डिटेल अकाउंट के बारे में कि कैसे वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, संसार, वो कैसे बना, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वो जो डिफरेंट युग के किंग्स क्वीन के बारे में। पुराण्स में एक सिंपली संस्कृत वर्स लिखा होता था जो कि सब लोग सुनते थे, विमेन और शूद्रा को भी सुनने का अलाउंस था, और वो
टेम्पल में जो पुरोहित होते थे, प्रिस्ट होते थे, वो चैंट करते थे, ठीक है, और लोग उसको सुनने आते थे। 2 संस्कृत एपिक है, जो महाभारत और रामायण, जो बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है। और महाभारत जो उसमें कहानी है अबाउट द वॉर जो हुई, कौरव और पांडवास के बीच, जो कि कजन थे। और वहाँ पे एक कौन, हस्तिनापुर का जो है, या कुरु के थॉर्न पे, जो कैपिटल जिसका हस्तिनापुर है, वहाँ पे कौन बैठेगा, कौन राज करेगा। इस तरीके से स्टोरी जो थी वो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, जो कि हम आज भी देखते हैं शायद टीवी एंड ऑल पे। अब यहाँ पे 1500 ईयर्स अगो की बात है। पुराण और महाभारत जो है वो वेद व्यास ने कंपाइल करा था, और भगवद गीता, जिसके बारे में आपने चैप्टर 9 भक्ति में पढ़ा था, व्हाट इज भक्ति। और इस तरीके से रामायण जो है वो राम के बारे में है, किस तरीके से वो प्रिंस था, अयोध्या का प्रिंस था, कौशल्या का पुत्र था, उनको कैसे एग्जाइल किया गया था, मतलब वनवास के लिए भेज दिया गया था, और उनकी वाइफ जो सीता थी, उनको कैसे लंका में रावण उठा कर ले गया था, फिर उनके लिए बैटल हुआ, युद्ध हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारी इससे और भी लगी हुई स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं, संपूर्ण रामायण, उत्तर रामायण, तो दिस आर, इसमें ये चीजें थी। अब यहाँ पे महाभारत जो थी वो एक ओल्ड स्टोरी थी, वो लिखी गई थी। वाल्मीकि जो है वो संस्कृत रामायण के मतलब संस्कृत रामायण के ऑथर थे, और फिर बाद में उन्हें तुलसीदास ने भी लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेवरल वर्जन जो है वो है महाभारत और रामायण की, वो आप अपने अपने वर्जन में ढूंढोगे कहाँ कहाँ डिफरेंट सब कंटिनेंट के बारे में स्टोरी जो ऑर्डिनरी पीपल बताते थे, या उनसे जो भी सॉन्ग या डांस, जो भी प्लेज, पोएम, ड्रामा कंपोज होता था, वो सब जकाताज या पंचतंत्र की स्टोरीज में जाता था, बेसिकली बेस्ड ऑन मॉरल्स और ऑल। तो ये सारी स्टोरीज होती थी जाकताज में। इनको कभी कभी स्तूपास के रेलिंग में भी डिपिक्ट करके बताया जाता था। और इस तरीके की पेंटिंग्स जो थी इस प्लेस में या जनता में, वो वैसे प्लेस थी। एक स्टोरी है यहाँ पे, स्टोरी दी हुई है एक मंकी किंग की, जिसमें ये क्या एक स्टोरी है जो कि जातका से ही लिया गया है, जिसमें बताया रहा है कि कुछ मंकी का किंगडम था, जो कि एक हिमालय, मतलब गंगा रिवर के बैंक पे हिमालय रीजन में रहता था, ठीक है, करीबन अपने 80,000 लोगों के साथ, फॉलोअर्स के साथ। वो मंकी जो है, मंकीज जितने भी थे, वो सब लोग एक स्पेशल मैंगो ट्री पे रहता था, जिसका आम बहुत स्वीट और टेस्टी था। एक बार गलती से क्या हुआ कि वो आम जो है गिर के गंगा रिवर के थ्रू वाराणसी में फ्लोट कर गया, और वहाँ के जो किंग थे वो जब भी खाए तो उन्हें आम बहुत टेस्टी और स्वीट लगा। उन्होंने अपने किंगडम में आदेश दिया कि आप सब जाओ और ढूंढ के लाओ कि ये आम कहाँ का है। तो वो सब ने देखा देखा और उन्हें पता चल गया कि ये तो हिमालय का है। फिर मंकी को भी पता चल गया, मंकी किंग को, कि अब तो राजा लोग आएगा और वो हम लोग को मार के, और इस तरीके से तो वो हम लोग का पूरा ये पेड़ वेड़ ले लेगा, हम लोग का पूरा फॉरेस्ट बर्बाद कर देगा। तो मंकी किंग ने क्या किया कि उन्होंने फॉलोवर्स को बचाने के लिए एक पेड़ से पेड़ की ब्रिज बनाई, और सब उस पे से जाने लगे। जाने के बाद सारे फॉलोवर्स पहुंच गए, लेकिन जब किंग क्रॉस कर रहा था, मंकी किंग क्रॉस कर रहा था, तो वो वहां पे फेल हो गया, गिर गया, और गिरने के बाद वो मतलब मरने लगा। और तभी वहां पे राजा पहुंचा, जिनको आम अच्छा लगा था। तो वो मंकी किंग जब मर गए तो उनको श्रद्धांजलि दी, रिस्पेक्ट दिया, और उन्हें उनके डेथ के में उनको फुली माउंट किया, ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रीट करा। और ये स्टोरी जो है ये एक स्कल्पचर पे बनी हुई थी, स्तूप के स्कल्पचर पे बनी हुई थी। और ये स्टोरी जो है बेसिकली सेंट्रल इंडिया की स्टोरी है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये स्कल्पचर पे, ये कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी, या जब यहाँ पे वो लोग क्रॉस कर रहे थे, ये तब का स्कल्पचर पे मतलब फिगर बनाया हुआ है कि कैसे वो क्रॉस कर रहे थे ब्रिज बना बना के। व्हाट डू यू थिंक दीज, ये स्टोरी इसलिए चूज किया गया है क्योंकि लोगों को इससे मॉरल वैल्यू का नॉलेज मिले। बीट एनिमी और फ्रेंड, हमें सबके लिए इक्वल अच्छे से रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे करना चाहिए, और हमें सबके लिए कंपैशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मॉरली इंक्लूडेड था।
नाउ राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं हमारे एंशंट इंडिया के, और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी। उन्होंने एक बुक संस्कृत में लिखी थी, आर्यभट्टियम। उनमें ये इन्होंने बताया था कि डे और नाइट जो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन से हमारा दिन और रात होता है, और दिन और रात में सनराइज और सेटिंग एवरी डे ये फेनोमेना है। ये सभी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा था। उन्होंने ग्रहण एक्लिप्सिस के बारे में भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करते, दैट इज 2πr। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो यूज़ करे थे, दैट वी यूज इवन टुडे। वारा हमें हीराज, ब्रह्मगुप्तास, भास्कराचार्य, ये सब भी कुछ कुछ मैथमेटिशियंस थे जो उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। ज़ीरो ज़ीरो जो है न्यूमेरिकल, जो है अर्लियर न्यूमेरिकल ज़ीरो जो है हमारे आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस करा है, इन्वेंट करा है। और रोमन सिस्टम्स और अरब सिस्टम्स में ये लेटर ऑन ऐड हुआ है। और आप ये से देख सकते हो कि रोमन सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट जीरो, या आपने जब भी रोमन इंडो अरेबिक तो एक हम लिखते हैं काउंटिंग 1 2 जैसे 0 1 2, और जब हम उसको आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी रोमन में लिखते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो सारे उसमें कभी भी हमने हम ज़ीरो नहीं लिखते। तो वो एक ये हो सकता है कि कैसे रोमन जो है विदाउट ज़ीरो के काउंटिंग स्टार्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एक हेल्थ साइंस का एक सिस्टम है जिसमें दो एंशंट इंडिया के फेमस प्रैक्टिशनर थे, जो उनका नाम था सुश्रुत और चक्र। ठीक है, चक्र जो फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा में थे, और सुश्रुत सरका फोर्थ सेंचुरी कॉमन एरा में थे। चरका समाहिता चरका समाहिता और चरका ने लिखा था, ठीक है, जो एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन पे, ठीक है। और इन इन हिज टेरिटरीज, ठीक है, सुश्रुता समाहिता भी लिखा गया है, जो सुश्रुता ने इसमें बेसिकली प्रोसेस एलिबरेट करा है सर्जरी के बारे में। ओके, नाउ कमिंग टू द एल्सवेयर। पेपर जो है वो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, ठीक है। सारे बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंटेड हो रही है, पेपर पे हो रहा है, ठीक है। पेपर जो है वो चाइना में 1900 ईयर्स अगो इन्वेंट किया गया, अ मैन नेम्ड काई लुन। अब यहाँ पे कि उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने फाइबर, क्लोथ्स, रोप, बार्क ऑफ ट्री, सबको पानी में सोक करके प्रेस करा, ड्रेन करा उससे पानी, और फिर उनको पल्प में क्रिएट कर करके ये प्रोसेस के तहत एक हैंडमेड पेपर बनाया। और सिमिलर प्रोसेस धीरे धीरे कैसे अलग अलग जगहों पर ये पेपर बनाने का जो सिस्टम है, वो टेक्निक है, वो स्प्रेड होते गया। कोरिया, फिर जापान, फिर बगदाद, फिर यूरोप, अफ्रीका, एशिया। आपको पता है मनुस्क्रिप्ट जो है एंशंट इंडिया की, वो कहाँ, क्या उस पे वो क्या पे लिखी जाती थी? तो मनुस्क्रिप्ट जो बेसिकली ब्रिच होता था, या फिर वो लीव्स होती थी, पाम लीव्स होती थी, उस पे लिखा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इमेजिन करना है अगर आप मंडपा में हो तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो सामने गर्भगृह है जहाँ पे आइडल या डाइटी इंस्टॉल है, फिर वहाँ पे असेंबली है, लोग आसपास में रिचुअल्स कर, प्रेस जो है वो असेंबली में कुछ बोल रहे हैं, चैंटिंग्स हो रही है, तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो। स्तूप जो है वो माउंट, ओके। शिखर जो है वो टार, मंडपा जो है वो आपके होंगे प्लेस वेयर द पीपल could assemble, गर्भगृह places where the image of deity is installed, Padakshina path, circular path around the stupas। ये fill in the blanks, यहाँ पे आपका फर्स्ट में आर्यभट्ट होगा, सेकंड में स्टोरीज ऑफ द गॉड्स फाउंड इन पुराण, ओके। फिर उसके बाद ये वाल्मीकि संस्कृत रामायण, okay, author, and this two epic is like Sheela Paddikaram and Mani Mikkalai और द टू तमिल एपिक्स। ये लेस डिस्कस का है। यहाँ पे आपको चैप्टर्स और क्या मेटल का वर्किंग, मतलब कौन कौन से मेटल का वर्किंग है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे चैप्टर का लिस्ट आप मेंशन करोगे, इन द अर्लीस्ट सिटी, फिर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल्स अस, किंगडम्स और किंग,
early republic, vital village and thriving towns, traders and king, okay, and pilgrimages, new empires and kingdom, building, paintings and book, और साथ ही साथ कौन कौन से मेटल इसमें यूज हुए थे वो सब में आप टीन, कॉपर, ब्रॉन्ज, एवोरी, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सब मेंशन करोगे। यहाँ पे है कि किंग मंकी का और अभी के किंग का क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मतलब किंग हैं तो अपने फॉलोअर्स को, अपने प्रजा को, अपने सब्जेक्ट को लीड करते हैं, ठीक है। और डिसिमिलैरिटीज ये है कि राजा, आजकल के राजा की तुलना में किंग जो था वो बहुत कंपैशनेट था, और वो मतलब अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने पहले अपने फॉलोअर की जान बचाई, रादर दैन कि आजकल के राजा जो होते हैं वो पहले खुद सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें थी। चैप्टर 5 और 10 से आप डिफरेंस करके लिख सकते हो, ठीक है। जो महाजनपद और जनपदास थे उनका कैसे वो सिटी में क्वायर करते थे, अपना टेरिटरी एक्सपेंशन करते थे, लेकिन यहाँ के किंग को सिर्फ हिमालय ही रीजन में रहना था और ये अपनी प्रजा का वहीं पे रक्षा करते थे, इनको ट्रीटी एक्सपेंशन कुछ ऐसा नहीं करना था। फाइंड आउट मोर अबाउट द स्टोरी फ्रॉम एपिक, कोई भी एपिक जो आप पढ़ते हो, रामायण या फिर महाभारत या फिर कोई भी एपिक और सारे, तो उसमें से आप छोटे से स्टोरीज को एक उसका स्टैंजा वगैरह यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हो। लिस्ट सम स्टेप जो कि मेकिंग बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल पीपल, वहाँ पे थोड़ा सा जैसे अगर स्टेयर्स नहीं होके अगर आप थोड़ा एक स्लैंट करके पाथ बना दो जिसपे थोड़े इजीली लोग जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप एक स्ट्रेट वे बना दो, फिर डिफरेंटली एबल लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों का व्यवस्था कर दो जो उन्हें वहाँ पे टेम्पल में ले जाए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब कर सकते हो। ट्राई एंड लिस्ट में आजकल पेपर का जो भी यूज़ होता है हमारे नोटबुक में, हम नोटपैड, नोटबुक्स हो गए, बुक्स हो गए, ठीक है, कॉपीज़ हो गई, और सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, समय पेपर का यूज़ होता है। इफ़ यू कुड विजिट एनी ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, आप कौन से प्लेस पे जाते, क्यों जाते, ये आप लिखो, ठीक है। कि आपको कौन सा कुतुब मीनार पसंद था, मतलब वो आयरन पिलर या फिर महाबलीपुरम या फिर स्तूपा, जो भी जगह आपको पसंद है और क्यों पसंद है वो आप अपने ट्रस्ट के हिसाब से लिखो। ये कुछ क्विक लुक्स टू द डेट्स है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि इवेंट्स और प्रोसेस जो हुए थे अलग अलग टाइम में, जो चैप्टर फर्स्ट से लेके लास्ट तक में है, वो आप यहाँ पे से उनके जो टाइम है वो देख सकते हो। सी डॉट जो सरका है ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अप्रॉक्सिमिटी दिखाना हो, यानी कोई डेट फिक्स पता नहीं हो पर हम उसके आगे सरका लिख देते हैं, और इस तरीके से ये हम यूज़ करते हैं। और ये एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डेट है ये सारे रूलर्स और हिस्टोरियंस के पीरियड में यूज किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैप है, पॉलिटिकल मैप। धीरे धीरे जब आफ्टर एंड आफ्टर हिस्ट्री कैसे कैसे पॉलिटिकल मैप अलग अलग स्टेट बनी उसकी बाउंड्रीज के साथ, इस तरीके से आपका ये शो हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी। बाय बाय।